पितृदोष के कारण क्या होते हैं, ठीक है जी, कि हमें ये पितृदोष लगता क्यों है। गुरुजी की पितृदोष के लक्षण क्या है? आपको पितृदोष लगा हुआ है तो निश्चित रूप से यदि आपने उसकी शांति नहीं की तो ये आपके बच्चों पर ट्रांसफर होगा और बच्चों से फिर बच्चों पर ट्रांसफर होगा। 16 दिनों के लिए पितृलोक के द्वार खुलते हैं। यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, आपके सभी यज्ञ अनुष्ठान, सभी पूजा पाठ, सभी व्रत सब निष्फल हो जाएंगे। पहले तो मैं आपको पितृदोष के कारण बताऊंगा। कारण कि बताइए। पितृदोष के कारण क्या होते हैं, ठीक है जी, कि हमें ये पितृदोष लगता क्यों है। उसके बाद हम आपको इसकी सावधानी की जानकारी देंगे, ठीक है। इनके उपाय भी दिए जाएंगे। अच्छा, पितृदोष आजकल आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहर के अंदर आज मृत्यु हुई है और उसके तीसरे दिन में उसका उठाला रस्म पगड़ी कर दी जाती है। जिसको तेरहवीं बोलते हैं। उस परिवार का, उस कुल का कभी भी भला नहीं हो सकता। वो सुन लो ध्यान से, जिस व्यक्ति ने आपको जन्म दिया, जिस व्यक्ति ने आपको जन्म दिया, आपको पाल पोस कर बड़ा किया, अपना संपूर्ण जीवन, अपना कमाया हुआ धन आप पर लुटा दिया, और आज वो बच्चे अपने पिता पर, अपने माता के गुजरने पर उनके पास इतना भी समय नहीं है कि जो प्रक्रिया 13 दिन के बाद करनी चाहिए वो 2.5 दिन के अंदर, जिसका कोई शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, जिसका शास्त्रों में कोई विधि विधान नहीं है, बस अपने टाइम के अनुसार, कि हमारा टाइम ना खराब हो, हमारा रोजगार ना बिगड़े, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम कहाँ टाइम निकाले, वो शायद ये भूल जाते हैं कि मरना तो उनको भी है। ये शायद भूल जाते हैं। वो ये सबसे बड़े पापी हैं जो तीसरे दिन अपने माता पिता, अपने प्रियजनों का उठाला कर रहे हैं, उनकी रस्म पकड़ियां कर रहे हैं। ऐसे परिवारों में घोर पितृदोष होगा, ऐसे परिवारों में प्रेत बाधा बनेगी, ऐसे परिवारों में ब्रह्म राक्षस बनेंगे, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे परिवारों की जो समृद्धि होगी वो 4 दिन की होगी, उसके बाद घर में विनाश होगा। इसलिए पितरों का पिंड दान करना, तर्पण करना, उनके नाम से दान करना, उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन देना, उनके नाम से गरीबों की सेवा करना, और 13वें दिन तक कम से कम इंतजार करना, उसके बाद ही रस्म पगड़ी का और उठाले का विधान है हमारे शास्त्रों में। जो व्यक्ति सांप को मारता है उसे पितृदोष लगता है। सांप को मारने से? जो व्यक्ति अपने जीवन में बरगद का पेड़ काट देगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में पीपल का पेड़ काट देगा, उसे भयंकर पितृदोष लगेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में नीम का पेड़ काटेगा उसे भयंकर पितृदोष लगेगा। जिस परिवार में पीपल उग जाते हैं वो परिवार पितृदोष से पीड़ित है। आपने देखा होगा कि घरों की छतों पर पीपल उग जाते हैं, दीवारों में से पीपल निकल आते हैं, घर में चींटियों का निकलना, घर में सांप का निकलना, अपने भाई का हक मार लेना, अपने भाई बंधु की संपत्ति खा जाना, इससे पितृदोष लगता है। और जो महिला गर्भपात करवाती है, जो पति पत्नी अपने बच्चे का गर्भपात करवाते हैं, उन परिवार के अंदर भयंकर पितृदोष होता है। उनकी कहीं माफी नहीं। जिस घर के अंदर गाय, कौवा, कुत्ते के लिए भोजन प्रतिदिन ना निकलता हो वो परिवार पितृदोष से ग्रस्त होगा। इसलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार हर घर के अंदर गाय, कौवा और कुत्तों के लिए भोजन निकालना बहुत आवश्यक है। गुरुजी की पितृदोष के लक्षण क्या है? किसी को कैसे पता लगे कि हमारे घर में पितृदोष ही है? उसके बाद हम सावधानियों पे आएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से परिवारों में लड़का लड़की सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ठीक है। किसी परिवार के अंदर कोई बच्चा विकलांग उत्पन्न हो रहा है, जन्म से ही विकलांग है, जन्म से ही गूंगा बहरा है, जन्म से ही नेत्रहीन है, कोई व्यक्ति जन्म से ही मानसिक रोगी है। किसी परिवार में सारा पैसा कोर्ट कचहरियों पर जा रहा है, आप पर झूठे मुकदमे लग गए, आप बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। किसी घर में यदि किसी को पैरालाइज हो जाए तो किसी दंपति को संतान का ही ना होना, संतानहीन व्यक्ति, ये पूरी तरह से पितृदोष के लक्षण हैं। बार बार कन्या के विवाह में अड़चन आना,
ये भी ये पितृदोष के लक्षण है। यानी यदि आपको पितृदोष लगा हुआ है तो निश्चित रूप से यदि आपने उसकी शांति नहीं की तो ये आपके बच्चों पर ट्रांसफर होगा और बच्चों से फिर बच्चों पर ट्रांसफर होगा, चलता जाएगा, चलता रहेगा ये। अब हम बात करते हैं कि कैसे बचा जाए पितृदोष से। पितृदोष से कैसे बचा जाए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमें पितृदोष ना लगे, या जिसको लग गया है तो वो कैसे बचे। जो व्यक्ति अपने नियम से जीवन जिएगा उसे कभी पितृदोष नहीं लगेगा। अगर पितृदोष होगा तो धीरे धीरे पितृदोष शांत भी हो जाएगा। कभी भी पितृदोष के अंदर कोई भी शुभ काम ना करें। 16 दिनों के लिए पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितृ अपने घरों में प्रवेश करते हैं, अपने वंशजों के पास जाते हैं। वो उनसे उम्मीद लगाते हैं कि पितृपक्ष आ गया है, श्राद्ध पक्ष आ गया। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? पितरों के प्रति श्रद्धा। तो पितृ अपने घरों में प्रवेश करते हैं और जिन घरों में पितृ कर्म हो रहे हैं इससे पितरों को तृप्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है और ऐसी अवस्था में पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो आपके ग्रह भी प्रसन्न रहेंगे, आपके देवता भी प्रसन्न रहेंगे। यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, आपके सभी यज्ञ अनुष्ठान, सभी पूजा पाठ, सभी व्रत सब निष्फल हो जाएंगे। पितृलोक चंद्रमा के एक ऐसे भाव में है जो दिखाई नहीं देता और पितरों को सूर्य से ऊर्जा मिलती है, इसलिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि पितरों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करिए। और एक बात का और ध्यान रखिए कि जब भी जिस तिथि को मृत्यु हो आपके पूर्वजों की, आपके परिजनों की, उसका श्राद्ध उसी तिथि के दिन ही करें। ऐसे घरों में, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे मृतकों के लिए जिनकी अकाल मृत्यु हो जाए, जिनकी हॉस्पिटलों में मृत्यु हुई है, उनके लिए नारायण बलि करनी चाहिए। नारायण बलि, नारायण बलि क्या है? ये पूजा है, अनुष्ठान है। बलि वर्ड लग गया है इसमें थोड़ा, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि बलि वर्ड मतलब नारायण बलि का एक श्राद्ध होता है। ये मृत्यु के 11वें दिन किया जाता है, श्राद्ध होता है ये। ओके। ऐसा करने से जीवात्मा को प्रेत योनि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती और इससे पितृदोष का भी संपूर्ण निवारण होता है और इससे सभी प्रकार की पितृ और प्रेत बाधा से बचने के लिए ये नारायण बलि की पूजा होती है। और इसमें बौद्ध गया में भी लोग जाके इसकी नारायण बलि करवाते हैं, हरिद्वार में भी करवाते हैं, पेवे में भी करवाई जाती है। हर साल करानी पड़ती है? जाना चाहिए हर साल। हर वर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष आरंभ हो जाता है और ये पक्ष अमावस्या तक चलता है। जब से लेकर और हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा की शांति और संतुष्टि के लिए अनुष्ठान, दान, ये सब करना चाहिए।